हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 221। 221 जजों की सैलरीज के बारे में बात करता है। जो हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनकी सैलरीज के बारे में, उसके कानून के बारे में वर्णन करता है। यानी ये एक तरह का आर्टिकल उसके लिए एक कानून है। नंबर 1, देयर शेल बी पेड टू द जजेस ऑफ ईच हाई कोर्ट सच। 121 article says salaries etc. of judges. Number 1, there shall be paid to the judges of each high court such salaries as may be determined by the parliament by law. यानी पार्लियामेंट जो है संसद, उसके द्वारा कानून बना के, उसके द्वारा विधि बना के उनको सैलरीज देने की व्यवस्था की जाएगी। बाय लॉ एंड अंटिल प्रोविजन इन दैट बिहाफ इज सो मेड such salaries as are specified in the second schedule. Number 2, every judge shall be entitled to such allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by parliament and until so determined to such allowances and rights as are specified in the second schedule, provided that neither the allowances of a judges provided that neither the allowances of a judge nor his rights in respect of leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment. 222 article 222 article says transfer of judge from one high court to another. क्या कहता है 222 article says transfer of a judge from one high court to another. Number 1, the president may after consultation with the Chief Justice of India transfer a judge from one high court to any other high court. Number 2, when a judge has been or is so transferred, he shall during the period he services after the commencement of the Constitution 15th Amendment Act 1963 as a judge of the other high court be entitled to receive in addition to his salary such a compensatory allowances as may be determined by parliament by law and until so determined such a compensatory allowances as the president may by order fix. अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ कि अनुच्छेद 221 और 222 के बारे में। संविधान का अनुच्छेद 222 और 221 की मैं बात कर रही हूँ। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 221 बताता है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, है ना। तो ये तो बताता है अनुच्छेद 222। 221 क्या कहता है? 221 कहता है अन्य न्यायाधीशों के वेतन आदि। नंबर 1, प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जिसे संसद विधि द्वारा अवधारित करे।
इसको क्या करना पड़ेगा, संसद जो है विधि द्वारा अवधारित करेगी। जब तक इस निर्मित इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। नंबर 2, प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्तों का तथा अनुपस्थित, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। परंतु किसी न्यायाधीश के भत्तों में और अनुपस्थिति, छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 222 कहता है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर। नंबर 1, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात। इसके लिए क्या होगा, हाई कोर्ट के जजों का एक न्यायालय से एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र करने के लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, उनके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श राष्ट्रपति करेंगे। उसके पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र किया जाएगा। नंबर 2, जब कोई न्यायाधीश ब्रैकेट में है, नंबर दो जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया गया है या किया जाता है तब वह उस अवधि के दौरान जिसके दौरान वे संविधान 15वां संशोधन अधिनियम 1963 के आरंभ के पश्चात दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है। क्या कहा जा रहा है कि जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया जाता है या किया जाएगा या किया जाता है तब वह उस अवधि के दौरान जिसके दौरान वह संविधान 15वां संशोधन अधिनियम 1963 के पश्चात दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है और अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतिकारात्मक भत्ता, कंपनसेटरी अलाउंस जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किया जाता है तब तक ऐसा प्रतिकारात्मक भत्ता जो राष्ट्रपति का आदेश द्वारा नियत करे प्राप्त करने का हकदार होगा। तो आज ये तो था कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 221 एंड 222। इन दोनों आर्टिकल को आज मैंने पढ़ा है और मुझे आशा है कि आप लोग सही से वीडियोज़ को सुनेंगे। अगर नहीं वीडियोज़ में समझ में आता है तो आप हमारे वीडियो के अलावा, मुझे लगता है कि हमारे वीडियोज़ को तो कोई सुनता नहीं होगा, पता है मुझे, बट हाँ, आपको नहीं सुनना पसंद है तो कोई बात नहीं, आप संविधान खरीदिए मार्केट से, बुक स्टॉल पे जाइए, वहाँ से बुक लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए अपने संविधान को। यदि हम अपने संविधान को नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या पता है क्या है हमारे संविधान में, किसके लिए है। बस यूं ही सर फोड़ते रहो रोडों पे लफंगों के साथ। तो सॉरी, लफंगा तो मुझे नहीं कहना चाहिए। हाँ, अधिकतर हमारे देश में असामाजिक तत्व भी बहुत हैं। असामाजिक तत्वों को जो फ्रॉड लोग हैं वो आजकल क्या करते हैं, लोगों को झूठी कॉल्स करके फ्रेंडशिप के नाम से फंसाते हैं, फिर उसके बाद में उनसे मिलने का वायदा करते हैं, मिलने का स्थान सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद फिर कहते हैं अरे इतने पैसे डाल दो, 20,000 रुपये डाल दो हमारे अकाउंट में और हमें ये हो गया वो हो गया। ओह, इंडिया के लोग ही हैं जो फ्रॉड करते हैं इंडिया की लड़कियों के साथ। हमें मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उसका एक फ्रेंड जेम्स जैक
इंग्लैंड का है और वो आता है, या जेम्स जैक जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो इंडिया के ही हैं, उनकी लोकेशन गुजरात में पाई जाती, न्यू दिल्ली में उनकी पाई जाती लोकेशंस। बहुत ऐसे लोग हैं जो फ्रॉडुलेंट करते हैं और पैसे की मांग करते हैं। तो इनका बहुत बड़ा गिरोह है। इंटरनेशनल लेवल के नाम से जो गिरोह हैं वो तो हैं, इंडिया में इंटरनेशनल के नाम से जो गिरोह हैं उनसे बचें। खासकर लड़कियों को फंसाया जाता है, इमोशनल अटैकिंग की जाती है कॉल्स के द्वारा, और फिर उनसे मोटे पैसे की मांग की जाती है, उनके साथ फ्रॉड होता है। तो इसीलिए कहते हैं कानून पढ़ें, समझें कि ये जो क्रिमिनल्स कहाँ कहाँ पे हैं, इनकी कितनी बड़ी ताकत है। ये लोग क्या है, टेक्निकल डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद में ये बहुत बड़े लोगों को, बड़े बड़े घर की लड़कियों को चूना लगाते हैं। तो अपनी अपनी बहन बेटियों को उनके फर्जी जालों से, उनके फर्जी प्रेम जालों से फंसाने से या फंसने से बचाएं। खुद एक्टिव रहें, खुद समझें, अपने दिमाग से अपने दिमाग के विवेक का इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।